नमस्कार छात्रों, आज हम आपकी पुस्तक आरोह का पाठ 3 आरंभ करने वाले हैं। बेटा, पाठ 3 में 2 कविताएं दी गई हैं। पहली कविता कविता के बहाने और दूसरी कविता बात सीधी पर। दोनों ही कविताओं के रचयिता हैं श्री कुंवर नारायण जी। तो कविताओं का पाठन करने से पहले एक बार हम श्री कुंवर नारायण जी का कवि परिचय देख लेते हैं। बेटा, कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में एमए किया। इन्होंने कविता लेखन का आरंभ भी अंग्रेजी भाषा में ही किया था, लेकिन जल्दी ही हिंदी भाषा की ओर उन्मुख हुए और फिर नियमित रूप से हिंदी भाषा में लिखने लगे। अर्थात इंग्लिश भाषा में मास्टर्स करने के बावजूद वो हिंदी भाषा में लिखने लगे और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि कहलाए। श्री कुंवर नारायण जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं और इन्होंने चीन, रूस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया देशों की यात्राएं की है। श्री कुंवर नारायण जी बहुभाषाविद भी हैं। अब इतने देशों की यात्राएं की है तो स्वाभाविक है कि उन देशों की भाषाओं का भी ज्ञान हुआ होगा और वे इसी कारण शायद बहुभाषाविद भी हैं और इनको अनेक भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। लेखन के अलावा कुंवर नारायण जी एक कुशल पत्रकार भी रहे हैं और छायानट, नया प्रतीक और युग चेतना जैसी पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं। ये एक कुशल अनुवादक का मतलब होता है बेटा ट्रांसलेटर, कुशल अनुवादक भी रहे हैं। अब इनकी रचनाओं पर एक नजर डाल लेते हैं। इनके काव्य संग्रह हैं आत्मजयी, जो कि एक खंड काव्य है, चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, परिवेश, हम तुम, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनका एक निबंध संग्रह भी है, आज और आज से पहले। बेटा, इनका सर्वप्रसिद्ध काव्य संग्रह है आत्मजयी, जो कि एक खंड काव्य है। अच्छा, आप लोग खंड काव्य का मतलब समझते हो? खंड काव्य क्या होता है एक बार देख लेते हैं। देखो, जीवन की किसी एक घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। इसमें मानव जीवन के संपूर्ण रूप में जो मानव जीवन है कवि को प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है। बेटा, खंड काव्य महाकाव्य का एकदम उल्टा है। महाकाव्य में एक प्रमुख कथा के साथ अन्य अनेक प्रासंगिक कथाएं जुड़ी रहती हैं, यानी कि प्रमुख कथा से संबंधित अन्य छोटी छोटी कथाएं भी जोड़ दी जाती हैं। लेकिन खंड काव्य में एक प्रमुख कथा ही रहती है। इसमें प्रासंगिक कथाओं का कोई स्थान नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे खंड काव्य क्या होता है। और श्री कुंवर नारायण जी का ही खंड काव्य आत्मजयी सर्वप्रसिद्ध काव्य संग्रह रहा है। अब इनकी भाषा देख लेते हैं। बेटा, काव्य रचना हेतु इनकी भाषा सीधी और सरल है, परंतु चुटीली यानी कि चोट करने वाली है। भाषा में व्यंग्यात्मकता है। इनके व्यंगों या कटाक्षों में पहनापन होता है। ये व्यंग किस किस पर करते हैं? इनकी कविताओं में समाज में फैले संघर्ष, असंतोष, घुटन, भ्रष्टाचार पर व्यंग देखने को मिलता है। समाज की बुराइयों पर ये सीधी चोट करते हैं। श्री कुंवर नारायण जी कल्पना लोक के कवि नहीं हैं। कल्पना ख्वाबों ख्यालों में खोए रहने वाले कवि नहीं है, ना ही कल्पना लोक की रचनाएं करते हैं। इनके काव्य में जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है। जीवन की सच्चाइयों पर ये रचनाएं करते हैं। इनकी कविताएं समस्याएं भी सामने लाती हैं और उनके समाधान भी बताती हैं। जीवन के प्रति इनका नजरिया आस्थावादी, व्यावहारिक और भोगपरक है।
इनकी कविताओं में लय है, गीतिमयता है, बिंब, अलंकारों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम यहाँ श्री कुंवर नारायण जी का कवि परिचय समाप्त करते हैं और इनके द्वारा रचित कविता के बहाने को देखते हैं।